क्या लगा सकते हो? नहीं, इसलिए कि आप यहाँ पर इस महफिल में बैठे हो। जो घूमने वाले थे वो घूम रहे हैं, दुकानदार थे दुकान के पास जा रहे हैं, जो खरीदार थे खरीदारी में मशगूल है। लेकिन जिसने अपनी जात को, अपने आप को, अपने तन मन धन को मुस्तफा के हवाले कर दिया हो, गौसे आजम के हवाले कर दिया हो, इसलिए आप महफिल में बैठे हो। ये बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कि जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा करीब होता है। उस महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। अब बड़े खुश नसीब हैं, इस महफिल में बैठे हैं, लेकिन ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। जरा मुंह को खोलो, अल्लाह की बारगाह में कुछ बोलो और नामाए आमाल में कुछ नेकियों का इजाफा करो। आप जानते हो ना, आप यहाँ बैठे हैं किसके? आप खामोश। अब हमारा दिल मुर्दा नहीं है, हमारा दिल जिंदा है। बोलिए जिंदा है कि नहीं? बोलिए सुभान अल्लाह। हमारा दिल जिंदा है इसलिए कि कोई और होगा जो अपने नबी को मुर्दा मान रहा होगा। हम अपने नबी को मुर्दा नहीं मानते हैं, हम अपने नबी को जिंदा मानते हैं। आप कहोगे मौलाना नियाज जिंदा है तो बताइए। हाँ, जिंदगी का सबूत इस बात पे है, चांद निकलता है, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। सूरज निकलता है, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। आज निज़ामे कायनात चल रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि मुस्तफा जिंदा है। अगर मुस्तफा जिंदा ना होते दुनिया के निज़ाम दरहम बरहम हो जाते। मुस्तफा जिंदा ना होते चांद भी ना निकलता। गोया के चांद निकल रहा है, मुस्तफा जिंदा है। सूरज निकल रहा है, मुस्तफा जिंदा है। हवा चल रही है, मुस्तफा जिंदा है। ये मजमा लगा है, मुस्तफा जिंदा है। अगर नबी जिंदा है तो सब मेरे साथ में मिलकर बोलो के हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। या रसूल अल्लाह, अल मदद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। मेरा सवाल यही था, गौसे आजम अपनी अम्मी के पेट से 18 पारा हाफिज कुरान बन के आए, लेकिन मेरा सवाल ये है क्या गौसे आजम को पढ़ने की जरूरत थी? लेकिन ये उलमा बयान फरमाते हैं, मेरी माएँ बहनें आप भी आए हैं, सुन के जाएं, अपनी जिंदगी में कुछ इनकलाब लाएं। गौसे आजम के ताल्लुक से किताब में ये लिखी जाती है, गौसे आजम जब पढ़ने गए ना, तो पढ़ने मदरसा जब गए, आपको खाने की इतनी तंगी आई, लेकिन आपने पढ़ाई कभी न छोड़ी। आपको तंगी आई तो आप दरख्त के पत्ते तोड़ के खाते थे। किताबों में ये आता है कि गौसे आजम के बदन का कलर ग्रीन हो जाता था। पानी पीने की जरूरत पड़ती तो दरिया दजला में आके पानी वो पिया करते थे। ये इतनी तकलीफ क्यों? जो माँ के पेट से 18 पारा कुरान का हाफिज कुरान बन के आया हो, जो अब रोजे अव्वल से अल्लाह का मुकद्दर, अल्लाह का वली बन के आया हो, उसको पढ़ने की जरूरत क्या थी? उसको जरूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, वो अपने मानने वालों को बता रहे थे, अपने चाहने वालों को बता रहे थे, अपने दीवानों को बता रहे थे, ऐ दीवानों, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए, अगर तुम चाहते हो दुनिया में तुम उरूज भी आ जाओ, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया में तुम्हारी तरक्की हो जाए, अगर तुम तरक्की चाहते हो, तुम्हें इल्म हासिल करना पड़ेगा, एजुकेशन हासिल करना पड़ेगा, तालीम हासिल करना पड़ेगा। इसलिए कि जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है उस कौम को काट दिया जाता है, जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है उस कौम को रौंद दिया जाता है, जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है वो कौम को दबाया जाता है। और हालत हाजरा में हम यही देख रहे हैं, जमाने भर में भी यही देख रहे हैं। आज जमाना हमसे हमारे जज्बात के साथ खेल रहा है, आज हमें हमारे इश्क के साथ खेल रहा है, और आज हमें दबाने की कोशिश
कोशिश कर रहा है। वो जानता है कौम मुस्लिम को अगर दबा दिया जाएगा, कोई कौम ऐसी नहीं है जो उरूज पे आ सके। अगर उन्हें किसी से खतरा है तो कौम मुस्लिम से है। यही वजह है कि कहीं कुरान को जलाया जा रहा है, यही वजह है कि कहीं कुरान की बेहुरमती की जा रही है, यही वजह है कि कहीं अजान पे सवाल हो रहे हैं, यही वजह है कि कहीं कुरान पे सवाल हो रहे हैं, और यही वजह है कि आई लव मोहम्मद कहने पे जमाने वालों ने मुसलमानों को बंद कर दिया था। लेकिन याद रखना, जब बात आएगी हमारे मुस्तफा के इश्क की तो आशिक खामोश नहीं रहेगा। और पूरे हिंदुस्तान के आशिकों ने बता दिया, आई लव मोहम्मद कहने पे अगर तुम हमें कैद बंद करोगे तो तेरी जेल की कमी आ जाएगी, लेकिन आशिकों की तादाद कभी नहीं जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने, कौम मुस्लिम को ने तमाम जालिमों को जवाब दे दिया, ऐ जालिमों, तुम हमारे मकान को बुलडोजर लगा के तोड़ोगे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारी जमीन को ले लोगे, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे जज्बात से खेलोगे, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी मुस्तफा के मोहब्बत की, जब बात आएगी रसूल अकरम के इश्क की, जब बात आएगी नामुसे रिसालत की, मैदान में आशिक आएगा और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये कहेगा, मेरी जमीन ले ले, बर्दाश्त कर लेंगे, मेरे मकान तोड़ ले, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, नबी की तौहीन अगर करेगा तो ऐलान हमारा कल भी था, आज भी है, सुबह कयामत तक रहेगा। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल मांगे देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। मुस्तफा का जाहो जलाल जिंदाबाद। वाह वाह वाह, आला हजरत, आला हजरत, वाह 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 वाह, आला हजरत, आला, अरे वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब लाजवाब, माशाअल्लाह। अरे जवाब दीजिए कोई भाई, यही इश्क की पहचान है क्या? एक आशिक अपने इश्क को जज्बात में न ला सका तो उसने इजहार किया। हम कैसे आशिक हैं जो खामोश बैठे हैं? जोर से नारे तकबीर ऐसे नहीं लगाइए, सब पूरा मजमा लगाए। एक आशिक की खातिर हुजूर से मोहब्बत हमें अगर है, बोल नारे तकबीर, पूरा मजमा उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सब लोग अपनी मोहब्बत बरकरार रखें, लेकिन ये मोहब्बत की हिफाजत कैसे की जाएगी? ये सवाल मेरा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए, हमारी सोसाइटी सुधर जाए, तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों का रुझान, उनकी दिलजोई हमारे मदरसा की जानिब करनी पड़ेगी। अगर ये मदरसा से दूर रहे तो याद रखना, ये दुनिया हमें डराती रहेगी। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, इतने बड़े मजमे में आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप देखे होंगे आज छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है। हमारे बच्चे जो अभी तोतली जबान सीखे हैं, लेकिन बड़ी तेजी के साथ उनकी उंगलियां चल रही हैं। ये जमाने का हर घर में दस्तूर, कोई नहीं कह सकता कि मेरे घर पे ऐसा नहीं हो रहा है, सबके घर में होता है। लेकिन उन बच्चों के जहन में जो हमारा मुखालिफ है, ये बात डाल रहा है कहानियों के जरिया। मोटू पतलू की कहानी, कभी कभी कार्टून बना करके बच्चों के जहन में डाला जा रहा है। तुम मुसीबत में फंस जाओगे, शक्तिमान आएगा तुम्हें बचा लेगा। तुम मुसीबत में फंस जाओगे ना, स्पाइडरमैन आएगा बचा लेगा। हमारा बच्चा स्पाइडरमैन को सबसे बड़ा शक्तिशाली समझ रहा है। हमारा बच्चा शक्तिमान को सबसे बड़ा ताकतवर समझ रहा है, इसलिए कि मदरसा तो आए नहीं, आलिमों के साथ में राबता तो नहीं रहा, इसलिए जानेंगे कैसे। आज तक तो पढ़ने के लिए बच्चों को कहा जाता है बड़ी मुश्किल से बगदादी कायदा पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, फिर उसके बाद में यसन्नल कुरान पढ़ने के बाद में फिर कुरान शरीफ पढ़ लिए, बोले तालीम हो गई हमारी। क्या समझा तुमने? कुरान पढ़ना सीखा है, कुरान को समझा नहीं तुमने, कुरान को तुमने समझा नहीं, कुरान को तुमने पढ़ना जाना है, कुरान को समझा नहीं है। इसलिए बच्चों को तालीम दो, इल्म दीन हासिल करो, और इल्म दीन से हासिल करने के लिए रुझान बढ़ाओ। और मेरा एक मशवरा है आप हजरात से,
छोटे छोटे बच्चों को सोने घड़ी हो जाए, सोते वक्त हो तो अच्छी बात है, वरना हफ्ता में एक बार बिठा करके उनको अपने सामने बिठा करके उनके सामने महफिल मिलाद अपने अंदाज में रखो। अंदाज इस तरह का हो गई, अपने बच्चों को बताओ, ऐ मेरे बेटे जो मोबाइल देख रहा है वो असली कहानी नहीं है, वो हमारे से कहानी चुरा के लेके अपनी पिक्चरों में बना करके दिखा रहे हैं। अरे असली ताकत देखना चाहता है, असली कानून देखना चाहता है तो सुन, मक्का की सरजमी पे, मक्का की सरजमी पे मेरे मुस्तफा ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करके दिखाया था। ये असली कहानी है, इसको तुम सुनो। बच्चे से कहना, ऐ बच्चे मकामे सहबा में अली की नमाज असर कज़ा हो गई थी और मेरे मुस्तफा ने उंगली के इशारे से डूबे हुए सूरज को पलटा दिया था। ये असली कहानी है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोराए किराम, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, दरबारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बतों के साथ शरीफ रखिए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अपने बच्चों को तालीम दो। तालीम भी कैसी? आज जो मोबाइल दे करके अपने बच्चों के जहन में ये बात डाली जा रही है कि हमारे इस्लाम में कोई ताकत नहीं है, जो ताकत है तो उनके पास में है। बताओ उन बच्चों को असली मसीहा तो वो नहीं है जो आज शक्तिमान बन के आ रहा है, हीमैन बन के आ रहा है, स्पाइडरमैन बन के आ रहा है। अरे असली ताकत तो उसको कहते हैं जो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को चंद लम्हों में निकाल दिया। ये असली कहानी बचाओ और बताओ अजमेर की सरजमी पे आना सागर को एक कांसे में, एक कूजे में समा दिया। दुनिया उसी को गरीब नवाज कहती है। और बताओ आज जमाने में देखा जा रहा है, पिक्चरों के जरिए बताया जाता है, हीरो आता है अपने हाथ से गाड़ी को रोक लेता है, गाड़ी को पलटा देता है। अरे ये तो दुनिया में झूठी बात फैला रहे हैं, असली बात को सुनना है तो सुनो। धामनगर का राजा अभी मुसल्ले इमामत पे, नमाज के मुसल्ले पे मौजूद है और रेलगाड़ी चलते चलते रुक गई। ये कहानी अपने बच्चों को बताओ ना, और बताओ असली ताकत किसका नाम है? मेरा और तुम्हारा राजा हबीबुर रहमान जेल के अंदर भी है, जेल के बाहर भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। ये कहानियां अपने बच्चों को बताओ, हर रोज हो ना हो सके हफ्ता में एक दिन बैठो, अपने बच्चों को ये कहानी बताओ ताकि तेरे मेरे बेटे के और बेटा के दिल में मुस्तफ़ा के कानून, मुस्तफ़ा के गुलामों की मोहब्बत अगर ताज़ा रहेगी और रब की बारगाह में जब कभी तुम दुआओं के लिए हाथ उठाओ तो रसूल की बारगाह में बरेली की जबान में ये अर्ज कर देना, ऐ मेरे रसूलुल्लाह, ऐ आका, मैंने तो कहानियां बताई है, इश्क रसूल को अपने बच्चों के दरमियान डाला है। जो बचाना है आप बचाएंगे या रसूल अल्लाह। मेरी दुआ ये है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा, इसलिए कि तालीम की बड़ी अहमियत है, तालीम की बड़ी जरूरत है। जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है, जिस कौम के पास में इल्म नहीं होता है वो कौम काटी जा रही है। आज यही देखा होगा, हम अपने बच्चों को अपने इंग्लिश मीडियम की जानिब छोड़ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, वहाँ हमारी इतिहास नहीं पढ़ाई जाती है, गौसे आजम का किरदार नहीं बताया जाता है, गरीब नवाज की दीनी खिदमत नहीं बताई जाती, मेरे मुस्तफ़ा के मौजज़ात को नहीं बताया जाता है। वहाँ बताया जाता है सरस्वती पूजा किस एतबार से होगी, उस एतबार से बताया जाता है। गणेश पूजा कब होगी, कब बताया जाता है। मैं नहीं कहता कि स्कूल में न पढ़ाओ, उनके त्यौहार से हमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को बताओ उन त्यौहार में हम खुशियां नहीं मनाएंगे। हमारी जो त्यौहार है वो त्यौहार ईद है, और ईदों की ईद जो है 12 रबीउन नूर है। इसी ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाएंगे और मुस्तफ़ा को राजी भी करवाएंगे। लेकिन इल्म नहीं, आज दुनिया में देखा जा रहा है, आज पूरी दुनिया कौम मुस्लिम के पीछे पड़ी है, इस अंदाज से पड़ी है, वो नहीं चाहती कि सफ़हे हस्ती पे हम बाकी रहें।
हमें मिटाने की कोशिश की जा रही है। और याद रखना, आज के जमाने में सबसे ताकतवर चीज, शक्तिशाली चीज कलम की ताकत होती है। और हाफिज मिल्लत का कौल है, घर में खाने को रोटी न हो तो न हो, रहने को मकान हो तो न हो, लेकिन तेरे बच्चे के हाथ में कलम की ताकत जरूर हो। आखिर क्यों? इसलिए कि हमने देखा है कि जमाने में दुनिया कामयाब हो गई है। जो काम तलवार नहीं कर सकती, जो काम नेजा नहीं कर सकता, जो काम भाला नहीं कर सकते, वो काम कलम की नोक कर देती है। याद रखना, तलवार की वार से जख्म भर तो सकता है, लेकिन याद रखना कलम की लकीर से किस्मत बदल जाती है, मुल्क बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, इतिहास बदल जाती है। हमने देखा है 14वीं सदी के मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने पूरी दुनिया के अकायदे बातिला का जो मुकाबला बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठ के किया था। कोई तलवार नहीं उठाई थी, कोई नेजा नहीं उठाया था, कोई भाला नहीं उठाया था, कोई शमशीर नहीं उठाई थी, बल्कि मेरे रजा ने पूरी दुनिया के अकायदे बातिला का जो मुकाबला किया था वो कलम से किया था और फरमाया था ये नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, हाय हाय हाय, अरे बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस जमाने में बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों के अंदर में इल्म होगा तो उनके अंदर में अदब भी होगा। मैं मानता हूं कि ये इल्म आज हासिल करके दुनिया उरूज पे पहुंच गई, हवाओं पे फजाओं पे उड़ रही है, लेकिन मैं उस इल्म की बात नहीं करता जो इल्म ऊपर उड़ाने का तो हमें ऊपर उड़ाने की ताकत तो दे दिया है, लेकिन जमीन पे चलने का सलीका नहीं सिखाया है। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो, इल्म दीन की तालीम दो, मदरसा के जानिब अपने बच्चों का रब्त बनाओ, और ऐसा रब्त बनाओ कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाएगा अगर उसके दिल में मुस्तफा का इल्म होगा। कभी मरीज आएगा तो पहले ये नहीं कहेगा पहले पैसा रखा जाए ऑपरेशन करूंगा, नहीं नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत अगर दिल में होगी, अगर वक्त का डॉक्टर होगा तो गरीब की पहले मदद करता हुआ नजर आएगा, अपने वक्त का वकील होगा, गरीब की मदद करने के लिए कोई केस आएगा पहले ये नहीं कहेगा मुझे फीस दिया जाएगा तब जाके मैं केस लड़ूंगा, नहीं नहीं, मुस्तफा का जो आशिक होगा वो इस काम पे तवज्जो देगा, गरीब की मदद करनी चाहिए, मेरे मुस्तफा की बारगाह का वो इल्म हासिल रखेगा। जो जिस बारगाह पे उस्मान गनी आए तो सीने से लगाए जाए, और उस बारगाह पे बिलाल हबशी आए तो सीने से लगाए जाते हैं। इल्म अगर बच्चों के दरमियान में होगा, ये तालीम अगर बच्चों के दरमियान होगी तो मेरा बच्चा कभी भटकेगा नहीं। इसलिए अपने बच्चों को तालीम दो, अपने बच्चों को इल्म दो और सिखाओ कि सबसे बड़ी बात निस्बत गौसे आजम की निस्बत है, और निस्बत की बात तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन पे भी है दूर का डोरा तेरा। बच्चों को बताओ अपनी गुलामी को तुम किसी हीरो के लिए न उठाना, अपनी जिंदगी को आइडियल किसी हीरो को न बनाना। तुम अपने बाल की कटिंग करते हो, किसी हीरो को अपने आइडियल बना के करते हो, किसी हीरो के नक्शे कदम पे चलते हो। और मेरी कौम मुस्लिम का बच्चा भी कोई कम नहीं है, अपने आप को कहता है मैं फला खान का चाहने वाला हूँ, फला खान का फैन हूँ। अरे वो खान तुमको दिया क्या है? जिसको अपनी जिंदगी का शऊर नहीं है, जिसको अपनी जिंदगी के जीने का सलीका नहीं है, वो तुमको दे क्या सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ, जिस खान की स्टेटस पे आप वीडियो रखते हो, उनके जन्मदिन की मुबारकबादियां रखते हो, दोस्तों को खुशियां कहते हो, क्या किया? कुरान पे हमले हो रहे थे, तेरे चाहने वाले खान ने क्या किया था? जब नमाज पे हमले हो रहे थे, तेरे खान ने क्या किया था? लेकिन याद रखना, अगर तुम किसी से मोहब्बत करना चाहते हो, किसी से फैन कहवाना चाहते हो, असल खान जो बरेली का खान है उसके फैन बन जाओ।
उसको चाहने वाले बन जाओ। इसलिए कि जब दुनिया मुस्तफा की शान पे उंगलियां उठा रही थी और कह रही थी नबी मर के मिट्टी में मिल गए, बरेली का खान कहता था या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब दुनिया कह रही थी, जमाने के से कह रही थी कि ऐ जमाने वाले मुस्तफा को इल्मे गैब नहीं, लेकिन बरेली का खान पुकार के कहता था या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। जब दुनिया कह रही थी कि मुस्तफा के इल्म को, मुस्तफा की याद को, मुस्तफा के जिक्र को मिटा देंगे, लेकिन बरेली का खान कहता था या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए मैं कहता हूँ तुम भी बरेली के खान के फैन बन जाओ, अपने बच्चों को बरेली की तालीम दिलाओ और कहो तुम्हारे बच्चों को मोहब्बत करनी है, अहमद रजा से मोहब्बत करनी होगी। और तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे बच्चों के दिलों में जब इसके आला हजरत पर जाएगा, कोई बेदीन आएगा, कोई आकर के तुम्हारे इश्क से खेलेगा, तो तुम्हारा बच्चा बबांगे दोहल कह देगा चल हट जा, ये वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है कि सब देखिए वो जिंदाबाद नारे